नमस्कार जोहार। आप देखा तो नारद 24 और नारद 24 की टीम पहुंच गई है शक्ति जिला। और शक्ति जिला के विधानसभा है जैजपुर विधानसभा। और जैजपुर विधानसभा की कायदारी राजनीतिक समीकरण है। लोगन मन कौन ढंग से अपन सियान चाहते, अपन अगवा चाहते और अपन विधायक चाहते। इला लेकर के जम्मू पार्टी के कार्यकर्ता मन, नेता मन अपन दावेदारी फार्म ला अपन पदाधिकारी मन ला देवत है, अपन आला कमान ला सुरता करात है, अपन मेहनत ला काबर की एक मौका हमू ला मिलतीस तो हमू अपन विधानसभा के विकास ला विधानसभा ले जाते, अपन समस्या ला विधानसभा के विधानसभा में रखते और विधानसभा में रह के क्षेत्र के विकास करते। आज हमारे एपिसोड में हमारे मौजूद है टेकचंद चंद्रा जी। और टेकचंद चंद्रा जी जानबो कि विधानसभा 2023 की तैयारी कौन ढंग ले चला। तो इसे में चंद्रा जी आपके विधानसभा दावेदार मिशन 2023 के एपिसोड में आपके बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। भारी भारी जोहार आप ला। मोर नाम टेकचंद चंद्रा, ग्राम झारोंदा के जन्म भूमि ग्राम झारोंदा। मोर पिताजी के नाम थम्भन प्रसाद चंद्रा। मोर तहसील जैजपुर और शक्ति अभी नवा जिला शक्ति है। आज आप मन ला मैं बहुत बहुत जोहार करत हवा, जो कि आज मोर किनारे में आकर के एक क्षेत्र की समस्या के बारे से आप मन जानकारी ले आए हवा। चंद्रा जी, जनता जनार्दन जानना चाहते कि आपके जन्म कहाँ होइस, ओकर बाद आपके शिक्षा दीक्षा कैसे होइस और राजनीति में कैसे ढंग के आपके प्रवेश होइस। मोर पैदाइश सन 1863 मोर गांव है झारोंदा में मोर पैदा हुए हैं। और सन 1984 में मैं 11वीं बोर्ड में पास करे रहे। ओकर बाद में मोर पिताजी कांग्रेस पार्टी के एक सियार रही से, कांग्रेस पार्टी के नेता मन के सहयोगी रही से और वो कांग्रेस पार्टी के नेता के साथ साथ चुनाव प्रचार भी करत रही से। वो बीच में जब मोर भी उम्र आईस तो मैं भी कमाल संभालें और कमाल संभाले के बाद में मोर पिताजी के साथ मैं भी वो कांग्रेस पार्टी के सेवक करत रहा। सन 1984 से लेकर के अभी तक मैं कांग्रेस पार्टी के सेवा करत हवा। बीच में मोर गांव में एक बड़े नेता रही से, वो नेता के रहे में मोर नाम आगे नहीं बढ़त रही से। तो नेता जब दूसर पार्टी में जाके सम्मिलित होइस तब सन 2000 में मैं एक सोसाइटी, गांव के सोसाइटी के मैं अध्यक्ष बने। लगभग 15 गांव के मोर क्षेत्र के सोसाइटी रही से और सोसाइटी के अध्यक्ष मोला बनाई। सब जनता चुन करके और सब जनता के मन ला मैं जीते। काइकर में जीते, वो समय बेमौसम बरसात हो रही से, वो समय धान कटे के समय भारी पानी गिर रही से और पानी के नाम से किसान के फसल पूरा चौपट होकर सड़ गिरी से। तो वो किसान मन के फसल ला मैं सोसाइटी में समर्थन मूल्य में धान ला बेचवाएँ और वो टाइम में अध्यक्ष रहे सोसाइटी के और सब किसान के मन ला खुश करें। ओकर बाद में 7 साल तक वो समिति है चलीस। 7 साल के बाद में 2007 के बाद में पानी पंचायत के एक चुनाव हुई। पानी पंचायत अध्यक्ष के चुनाव हुई 2007 से 2015 तक पानी पंचायत के अध्यक्ष रहे। पानी पंचायत के अध्यक्ष लगभग 15 गाँव के सदस्य द्वारा बोला चुन करके बोला फिर से पानी पंचायत अध्यक्ष बनईन। वो समय मोर गाँव में नहर नहीं आ रही से और नहर के नाम से हमारे गाँव में दुकाल बार बार पड़े। दुकाल के ला देखते हुए किसान मन सब समर्थन करके, किसान मन सहयोग लेकर के नहर 1 से 2 किलोमीटर के बीच के एक जंगल रही से, वो जंगल में शासन की ओर से नहर खोदाई नहीं किए जा रही से। तो हम सब किसान मन के सब सहयोग लेकर के वो जंगल में नहर ला खोदवाएं और हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में पानी ला, नहर के पानी ला लाइन। तब हमारे किसान बड़ा खुशी होइस और अच्छा फसल उपजईन और हमारे बहुत मार की खुशी होइस। ओकर बाद में ग्राम पंचायत के चुनाव सन 2010 में होइस। 2010 में ग्राम पंचायत के चुनाव होइस। वो टाइम में पानी पंचायत के अध्यक्ष रहे तो महिला सीट होने के होइस। तो मोर घर वाली रही से माधुरी चंद्रा, तेला मैं ग्राम पंचायत के सरपंच मोर गाँव वाला मन चुनीन और बनईन। सरपंच 2015 तक सरपंच रही से। जब 2015 के बाद में जिला पंचायत
चुनाव के घोषणा हुई, जिला पंचायत चुनाव की जब घोषणा हुई तब मैं जिला पंचायत के फार्म भरें और जिला पंचायत के फार्म में मोर 1200 से 1500 वोट से लीड होकर विजयी हुए। वो टाइम में निर्दलीय के रूप से भर रहे और ओकर बाद में सन 2020 तक जिला पंचायत के जब चुनाव हुई, मैं सन 2020 तक मैं जिला पंचायत रहे। तो 2020 में फिर जिला पंचायत चुनाव हुई, मोर सीट महिला हुई तो मोर धर्म पत्नी माधुरी चंद्रा ला फिर से मैदान में खड़े करे हैं और जिला पंचायत चुनाव लड़वाएं। तो उस समय में 9000 वोट से लीड करें और माधुरी टेकचंद चंद्रा जिला पंचायत सदस्य सेवा विजयी हुई सब। और आज तक मैं हमेशा पद पर हवा। अभी वर्तमान जब विधानसभा चुनाव सन 2018 में जब चुनाव की घोषणा हुई तो उस समय में भी विधानसभा के टिकट मांगे कि मैं प्रयास करें। वो टाइम मोला टिकट नहीं दी, कमज़ोर प्रत्याशी ला टिकट दे करके क्षेत्र में मान कांग्रेस के हार हुई। वो टाइम सब जनता के मन ऊपर रही से, लेकिन वो टिकट नहीं मिलीस। वो टिकट नहीं मिलने के कारण ये क्षेत्र में विधायक नहीं बन पाईस। लेकिन लगातार मैं 10 साल से पद में बिना रहते हुए भी, जिला पंचायत सदस्य के पद में रहते हुए भी मैं क्षेत्र के सेवा करत आत हवा। अभी फिर से समय आ गया हवा कि विधानसभा चुनाव 2023 में हमारे सरकार कांग्रेस पार्टी के सरकार बनाए के हमारा पूर्ण योजना है। अभी फार्म में भर चुके हवा और मैं पूरा क्षेत्र के जनता मोर पक्ष में मैं वोट कर ही अब पूरा मोला समर्थन देवत हवें और क्षेत्र के जनता के आवाज़ सुन करके मैं पूरा मन में बड़ा खुशी हवे और क्षेत्र के जनता मोला एक बार अवश्य विधायक बनाए के हमेशा एकजुट तैयार हवें। काबर की प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, ऐसे में बात करें विधानसभा जयजयपुर में पिछले 10 साल से बसपा के विधायक है। ऐसे में विधानसभा में कतक कामकाज हो पाए, सड़क बिजली पानी स्वास्थ्य में कतक सुधार हो पाए। अभी वर्तमान में हमार जो क्षेत्र में बीएसपी के विधायक केशव चंद्र जी हवें, लेकिन केशव चंद्र जी के जो कार्यकाल 10 साल लगभग पूरा होने वाला है। अभी क्षेत्र के जनता सड़क से बहुत भी दुखी है। अभी दर्रा भाटा से लेकर कचौंदा वाली सड़क, भोथिया से लेकर के जेठा वाला जो सड़क, ऐसी दैनिक स्थिति है जिसमें पैदल चलना भी मुश्किल है। सड़क के साथ साथ कई भी प्रकार की बिजली पानी की बहुत समस्या है और ये समस्या ला हमारे क्षेत्र के जो विधायक केशव चंद्रा बिल्कुल नकायक प्रयास करा था। सामने में विधानसभा चुनाव को देखते हुए मन में सभी जनता के मन में हमारा मोर प्रति बहुत ललायित हवा है। एक बार ये विधायक बनाबो और क्षेत्र के विकास के लिए, क्षेत्र के सड़क के लिए और क्षेत्र के विभिन्न कल्याणकारी योजना के लिए हम लाभ उठाओगा के मन में से क्षेत्र के जनता हमेशा ललायित हवें। काबर की देखे जाते कि जब भी विधानसभा आते तो अपन सियान चुने पर लगवन मन अपन मन के बात करते, लेकिन हर बार ठगे महसूस और हर बार उनके उम्मीद जो है वो अधूरा रह जाती। ऐसे में फिर से विधानसभा की संग्राम चला तो ऐसे में दावेदारी आपकी प्रत्यक्ष रूप से देखे जाते। ऐसे में का कुछ तैयारी, यदि पार्टी आला कमांड आपके ऊपर विश्वास जताते तो का कुछ विधानसभा ड्रीम प्रोजेक्ट का है आपकी पहली दिशा, आपके कौन से विभाग रही चाहे कौन से क्षेत्र रही जिसमें आप पहली काम करो। अभी हमार सरकार, हमार कांग्रेस पार्टी के सरकार भूपेश बघेल हमारे जन जन की सरकार है, गरीबों की सरकार है, दुखियों के सरकार है और कई योजना हर जगह मैं पहुंचा था और योजना ला देखते हुए क्षेत्र के जनता हमेशा कांग्रेस पार्टी के ऊपर बहुत ललायित है और कांग्रेस पार्टी के जो काम भूपेश बघेल के जो काम देखते हुए बहुत मन में प्रसन्न है। जब सरकार हमारे बैठीस तो सभी किसान मन के कर्जा ला माफ़ करीस, और साथ साथ बिजली बिल हाफ करीस और हमारे जो धान है प्रमुख किसान हमारा
छत्तीसगढ़ धान के कटोरा माने जाते और जांजगीर जिला विशेष रूप से धान के कटोरा में गिनती आते और हमारे किसान के प्रमुख धान ही के खेती हर है और धान के रेट बहुत कम रही से तो हमारे भूपेश सरकार जो घोषणा करे रही से 25 रुपये में धान लिया करके तो आज पूरा करी से और आज पूरा करे के बाद में अभी फिर घोषणा करे है 28 रुपये में धान खरीदिया और 20 कुंटल धान लिया करके तब सब जनता हमारे कांग्रेस पार्टी के सरकार बनाए में हर हमेशा तैयार है। लेकिन इस क्षेत्र में योग्य प्रत्याशी नहीं मिलने के कारण यहाँ विधायक कांग्रेस पार्टी के नहीं हो पाते। अभी के कांग्रेस पार्टी के विधायक जनता के रूप से होना चाहिए प्रत्याशी और जनता के रूप से प्रत्याशी हो ही जनता के रूप से मिलनसार प्रत्याशी हो ही जो हर के दुख सुख में हर के घर में कुछ कार्यक्रम में क्षेत्र की जनता के दुख में सुख में जाके शामिल हो सका थे। ऐसी प्रत्याशी ला क्षेत्र की जनता चयन करे में तैयार रही। काबर की जयपुर विधानसभा की बात करी विकास कार्य में तो सबसे बड़े बात जब भी रोजगार के आते तो रोजगार के संग एक चौर नाम जुड़ जाते पलायन के। काबर की जयपुर विधानसभा में विधायक हो के साथ ही साथ सरकार हो के साथ ही साथ बेरोजगारी दर काफ़ी हद तक है और यहाँ के जनता जनार्दन मन काफ़ी दूर तक पलायन कर जाते काम काज करे वाला किसी देखते समस्या का देखे काम काज की समस्या अभी बहुत सरकार के बने में बहुत ही सराहनीय है। क्षेत्र के जनता बहुत सरकार की गुण गा रहे हैं वाह कर रहे हैं क्योंकि पलायन की स्थिति बहुत कम हो चुका है। गांव में ही काम मिल रहा है, गांव में रोजगार मिल रहा है, चाहे रोजगार गारंटी का काम हो चाहे अन्य कोई भी काम हो। हमेशा कांग्रेस पार्टी की सरकार जब से बना है तब तक पलायन की स्थिति बाहर बहुत कम हो चुका है। काबर की स्वास्थ्य बिजली सड़क ये सब ला देखे जाए तो वास्तविक में सड़क की दिशा में कोई काम नहीं हो पाया है 10 बछर में। आज भी सड़क अधूरा है, आज भी लोगन मन के सपना अधूरा है। ऐसे में यदि पार्टी आला कमान और पार्टी आला कमान के साथ आपके साथ दावेदारी जे ढंग से चलत है पार्टी के कोई भी पक्ष में दावेदारी होते या फिर कागज पर मोहर लगते तो कौन ढंग ले कांग्रेस पार्टी के विधानसभा में तैयारी चलत है कि सत्ता के वापसी यहाँ विधानसभा में हो जाए। अभी आदरणीय भूपेश बघेल के मुख्य कई योजना हैं, कल्याणकारी योजना, स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क, बेरोजगार मतलब रोजगार दे देना, ये विशेष महत्वपूर्ण कार्यकारी योजना है। अभी हमारे भूपेश बघेल सरकार के द्वारा जगह जगह स्वामी आत्मानंद स्कूल खोल करके हमारे क्षेत्र के जो हमारे जो गांव देहात के लड़का मल्ला आज इंग्लिश मीडियम में पढ़े के उमल्ला पढ़ करके इंग्लिश में बोले के उमल्ला सौभाग्य प्राप्त हुआ था। कई जगह भेंट मुलाकात में हमारे बच्चा मन लड़का मन 11वीं पास कॉलेज पास करे लड़का मन भूपेश बघेल कर इंग्लिश में बात कर रही से ये बहुत भी गौरवपूर्ण बात है। कहो कि हमारे गांव के देहात बच्चा छत्तीसगढ़ी बोली वाला बच्चा आज इंग्लिश में बोला था। आज स्वामी आत्मानंद स्कूल खोल करके हमारे सरकार हमारे क्षेत्र के जो लड़का मल्ला बहुत ही आगे बढ़ाए के प्रयास करत हवे। मैं धन्यवाद देवत हूँ। स्वास्थ्य में भी बहुत रुचि रखते हुए हमारे सरकार के द्वारा जगह जगह उप स्वास्थ्य केंद्र खोल करके समस्त हमारे मितानियों को आगे बढ़ा करके मितानियों के मानदेय राशि को बढ़ा करके मानदेय राशि को बढ़ाया गया है ताकि क्षेत्र में स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था ठीक से रहे। और आज सड़क की व्यवस्था को देखते हुए सरकार के द्वारा जगह जगह पर सड़क का निर्माण के लिए प्रस्ताव भी किया जा रहा है। काबर की देखे जाए विधानसभा में ऐसे में 10 साल से बसपा के विधायक है, ऐसे में कौन ढंग से आपकी कांग्रेस की तैयारी चला थी। काबर की जैसे देखे जाए शीर्ष नेतृत्व के चाहे कोनो पार्टी को हो लगातार छत्तीसगढ़ दौरा कर शीर्ष नेतृत्व जैसे कि भारतीय जनता पार्टी बात कर लीन तो उगरो यहाँ ले लगातार दावेदारी रहते और प्रत्याशी उतरते दमखम से चुनाव लड़े जाते। लेकिन बात करी विधानसभा के साथ साथ प्रदेश के मुद्दा में तो जे ढंग ले भाजपा की तैयारी चला थे जे ढंग ले भाजपा ये दारी फिर कमर कस डारे हैं ये दारी फिर विधानसभा में चुनाव जीते बर उमन आम घोषणा पत्र जारी कर रहे थे जे आम मतदाता आम लोगन मन के मनसा से बनना चाहिए आम मंडल तक भेजा थे। कैसे देखता भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र कौन ढंग तक लोगन मतलब समझ में आई और कैसे मतदान होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी
के द्वारा जो घोषणा पत्र छपवाए जाते यह आम जनता के मन में विश्वास नहीं है। काबर विश्वास नहीं है? पूर्व जब चुनाव हुई 2018 में तो वो समय किसान मन ला 2100 रुपया धान के समर्थन मूल्य दिया करी से, लेकिन वो ठग दिस पूरा ठगिस जनता मन एक बार ठगाथे तो फिर वो कई प्रकार की घोषणा करही तो पर भी घोषणा हमेशा मन ला लगाई नहीं। आवाज़ हमारे भूपेश बघेल सरकार 2500 रुपये बोलिस, 25 रुपये बोले के बाद में जब 2500 रुपये दे करके किसान मन के मन खुश करिस तो हमेशा कांग्रेस पार्टी के नज़र है बीजेपी के ऊपर कतको भी घोषणा कराए, कतको भी घोषणा पत्र छपवाए, लेकिन आम जनता के मन कोई विश्वास नहीं है। का भी वो धोखाबाज सरकार करके वो मन के ऊपर विश्वास नहीं रखें। अब कई घोषणा करते और घोषणा करे के बाद वो लागू भी नहीं करें। तो आज कई प्रकार की जनता मन ला लोभाए के प्रयास करी, लेकिन आम जनता ओकर लोभाए वाला बात में नहीं फंसाए। और हमारे कांग्रेस पार्टी है ये जो घोषणा करे है वो घोषणा पूरा कामयाब करत है और हर घोषणा ला हमेशा लागू करे का प्रयास करत है। तब हम क्षेत्र के जनता हमेशा खुश है और हमेशा भूपेश बघेल के ऊपर फिर वोट करे के फिर सरकार बनाए के हमेशा मन में एकजुट बनाए रखें। काबर की प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, इसमें सरकार छत्तीसगढ़ियावाद के संग बहुत सारा योजना चलाते। ऐसे में देखे जाए विधानसभा की जनता मन ला तो का कुछ समझाए की ज़रूरत है जो कांग्रेस के पक्ष में मतदान करे और कांग्रेस की जो योजना है वो मन ला मिलना चाहिए लोगन मन ला। अभी क्षेत्र के जनता मन ला समझाए की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी के विभिन्न कल्याणकारी योजना सब जनता जानत हैं। अभी के जनता कोई भी जनता अशिक्षित नहीं है, सब शिक्षित हैं। घर के माता, घर के लड़का, घर के सियान सब शिक्षित हैं। आज कोई भी कार्यकर्ता है जाके बोला था वह कि फलाना आदमी ने वोट देवे, लेकिन वो जो घर के माता मन बोल दी साहब नहीं, हमार मन में हमार भूपेश सरकार है, हमार मन में क्षेत्र के हमार रूप में जो प्रत्याशी बनाए हमें वो जगह जगह कार्यक्रम में आते, हमार दुख में आते, हमार सुख में आते और हमार हर समस्या सुलझाते। ऐसी हमन प्रत्याशी ला हमन चुनबो, ऐसे करके मन में रूप बना ले हमारे कांग्रेस पार्टी के सरकार है अब के योजना ला हर गांव में पहुँचाए के हम प्रयास भी करत हवन। और वो प्रयास के साथ साथ नरवा गरवा घुरवा बारी के जो संदेश ला जगह जगह मानी पहुँचाए के प्रयास में हमन हवन। और आज सरकार के द्वारा जैसे कई योजना लागू किए गए हैं, जैसे स्वामी आत्मानंद स्कूल बारे से आप लोग बताए हम, और जैसे बेरोजगार शिक्षित बेरोजगार की भी व्यवस्था है। जेकर भूमिहीन जो बिना जमीन वाला है वो मतलब 7,000 रुपया भाई मिले के है। तेंदुपत्ता भी वो मतलब की बढ़ाए और मानदेय राशि ला। और हर जो क्षेत्र में महिला समूह हैं उमन के अभी मानदेय से राशि देहे के योजना रखे हवे। मितानिन मन के मानदेय राशि बढ़ाए है। सब योजना में आगे बढ़ाए, सरपंच के मानदेय राशि बढ़ाए। सब मन की जितना शिक्षक कर्मी हैं, जितना संविदा कर्मी हैं, सब अपन अपन स्तर में सब लोग मन के मानदेय राशि बढ़ाए के प्रयास करत हवे। और सरकार एकदम भूपेश हवे तो भरोसा है, सब जनता मतलब विश्वास है हमारे सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार है। और अभी फिर से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी और पूरा सब जनता के मन है वैसने हवे। और हमारे इस क्षेत्र में योग्य प्रत्याशी की जरूरत हवे जो कि क्षेत्र के जनता क्षेत्र के दुख में सुख में जो मिलनसार रहे, ऐसी प्रत्याशी की जरूरत हवे। और यहाँ वैसी प्रत्याशी मिल जाए तो क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के विधायक बने कोई रोक भी नहीं सके। काबर की 10 साल में सरकार के साथ बात करी विधायक, ऐसे में लोगन मन 10 साल विधायक ले दे डारे हैं। ऐसे में लोगन मन के मनसा का हेदारी के विधानसभा चुनाव काबर की आप सड़क जनसंपर्क करत हो, लोगन मन के बीच में आप जात हो, लोगन मन का कहते कि ये दारी विधानसभा की दिशा उदशा कैसा होना चाहिए, लोगन मन की मनसा का सोचत का है विधायक के बारे में। 10 साल केशव चंद्र जी बीएसपी के विधायक रही नहीं, ओकर जनता मन के मन नाखुश एकर बहावे जो क्षेत्र के कल्याणकारी काम ला नहीं करवा सकत हवे। का प्रमुख रूप से सड़क सबसे बड़ी चीज़ है, बिजली की समस्या है, पानी के भी समस्या है, कई ऐसी समस्या है जो कि वो नकारे जात हवे विधायक के द्वारा। और क्षेत्र के जनता इधारी पूरा होकर से नाखुश है। अगर क्षेत्र में
ऐसी प्रत्याशी के चयन ला देखा था वह जो कि जनता के रूप में काम कर रहे, जनता के प्रति जो मिलनसार रहे, जनता के हर हमेशा दुख सुख ला देखते हुए क्षेत्र में घूमते रहे और क्षेत्र की समस्या ला हमेशा अपन समस्या जानते हुए ऐसी प्रत्याशी अगर मिली तो केशव चंद्र इधर बराबर वो बिल्कुल लोग निश्चित हार निश्चित है और प्रत्याशी के ऊपर डिपेंड है। इस जयपुर विधानसभा में योग्य प्रत्याशी में अगर मिल सकत है तो केशव चंद्र पराजित हो सकत है। अगर योग्य प्रत्याशी नहीं भी मिली यहाँ तो केशव चंद्र फिर से तीसरा बार रिपीट हो सकत हवे। केवल प्रत्याशी के ऊपर डिपेंड हवे। वह कद को भी जनता नाराज है लेकिन जनता ला खुश करे के ओला बहुत बड़े एक शैली है। ओकर 15 साल के जो 10 साल तक विधायक करे रही हवे, 5 साल और पहले एक बार चुनाव भी हारे है। ओला पूरा शैली सब मालूम हवे किस प्रकार से जनता ला खुश की जा सकते है। लेकिन अगर प्रत्याशी अच्छा प्रत्याशी रही तो केशव चंद्र निश्चित पराजित हो ही रही। काबर की देखे जाए तो साथ ही साथ चंद्रा जी के कहना है यदि लोगन मन के और लोगन मन की इच्छा के प्रत्याशी यदि जयपुर विधानसभा में मिलते तो निश्चित ही बसपा के हार हो सकत है, कांग्रेस की जीत हो सकत है। और जो सरकार के योजना जो चलत है योजना ला लेकर के चंद्रा जी के जनसंपर्क भी देखे बर मिला थे, लोगन मन के बीच में जाते, लोगन मन ला समझाते बताते कि सरकार के योजना कौन ढंग ले चलत है और का कुछ मिलना चाहिए। ऐसे में दावेदारी चंद्रा जी के देखे जाते। अब ऐसे में देखना हुई कि आला कमान का विषय में चंद्रा जी की चर्चा करते और विश्वास जताते थे कौन ढंग ले आगू के काम काज हुई। ऐसे में अंतिम सवाल है चंद्रा जी, काबर के आप जब भी मतदान करे जाते हो तो 5 बछर के आप सियान चुन देते हो, अपन अगवा भेज देते हो। काबर के सुख दुख विकास के गाथा ला आगू बढ़ाए पर हर साल हर 5 बछर में आपला मौका मिलते मतदान करके। मतदान को पावन बेरा हुई है। ऐसे में निष्पक्ष मतदान मतदाता मन ला का करना चाहिए, किसने अपील करूँ आप? मैं लगातार 20 साल से पद में रहते हुए पूरा क्षेत्र में जगह जगह कार्यक्रम हो रहा है, मंच हो रहा है हुआ थे। वो जगह पर वो एक सीट खाली रहते कांग्रेस पार्टी के नाम से और आज वो सीट में जा कर के मैं एक ऐसी आदमी हाँ जो कि लगातार 20 साल से वो मंच में जाके बैठता हूँ और कांग्रेस पार्टी के नाम ला रोशन करता हूँ। आज समय ऐसे आए हवे जो कि विधानसभा के फार्म भरे के समय है तो अनेक प्रत्याशी के रूप से फार्म भरत हवें, लेकिन क्षेत्र में घूमने वाला, क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी की प्रचार करने वाला, मंच में कांग्रेस पार्टी के मंच में बैठने वाला कोई व्यक्ति नहीं हवें। केवल मैं एक 20 साल से लगातार हर मंच में बैठा था। वहाँ विपक्ष के मतलब कि विधायक केशव चंद्र भी बैठे, विपक्ष बीजेपी की सरकार रही से बीजेपी के सरकार के पक्ष के आदमी भी बैठा हैं। वो टाइम में हमारा सरकार नहीं रही से वो टाइम में मैं भी अपन वो मंच में कांग्रेस के रूप से मैं कुर्सी में बैठा हूँ और अपन जो सरकार के बारे से 2 शब्द जनता मतलब भी सब सुनाए के प्रयास भी करत चलते आया था। वहाँ और आज मैं यही कहना चाहता हूँ, एक बार मोला अगर चुन के जयपुर विधानसभा में विधायक मोला अगर बना देवा था हमें तो क्षेत्र के जनता सभी के जनता में एक ही आवाज़ है, टेकचंद चंद्राला जयपुर विधानसभा के प्रत्याशी के रूप से मनोनीत किया जाए और क्षेत्र में विकास को आगे बढ़ा करके कांग्रेस पार्टी के नाम को रोशन करने के लिए हर हमेशा क्षेत्र की को बात को रखते हुए बिल्कुल तैयार रहने में हमेशा शपथ के साथ मैं ये कहता हूँ कि कोई भी घर में दुख पड़ता है, सुख पड़ता है, वहाँ जा कर के क्षेत्र की सेवा, क्षेत्र की भावना और क्षेत्र में जो विकास काम जो अधूरा है उसको आगे बढ़ाने के काम और हमारी सरकार कांग्रेस पार्टी के नाम को रोशन करने के काम हमेशा करने का मैं हमेशा संकल्प करूंगा। और क्षेत्र के मन में मेरा ही नाम ज़्यादा है और अगर मुझे टिकट मिल जाता है तो एक बार अवश्य विधायक बनने के लिए क्षेत्र की जनता बहुत खुशी होंगे और क्षेत्र की जनता के मांग से मैं विधायक के रूप से मैं फार्म भरा हूं और समस्त क्षेत्रवासियों की ओर से सरकार को मैं धन्यवाद देता हूं जो कि इस अधूरा काम विधानसभा में कोई भी काम नहीं हो पाया है या नहर का काम पूर्ण पड़ा हुआ है, बड़े बड़े माने सड़क निर्माण जो छूटा हुआ है विधायक की कमजोरी के नाम से उसे पूर्ण करने के लिए हमेशा किसानों के पक्ष में, किसानों के हित में काम करने के लिए प्रयास करूँगा। हमार संग आज पहुना में रही टेकचंद चंद्रा जी और टेकचंद चंद्रा जी संघ विधानसभा के संघ सरकार के कामकाज के होई से बात कौन ढंग ले 10 बछर में
विधायक जी कामकाज करे। ऐसे में फिर मतदान के बेरा आगे, सियान बदले के बेरा आगे है, सियान चुने के बेरा आगे है। ऐसे में विधानसभा के लोगन मन अपील भी करी ने कि अपन चेहरा ऊपर और लोगन के जो कामकाज में संग है, लोगन मन के विकास में संग है, ऐसे जनप्रतिनिधि होना चाहिए, ऐसे विधायक होना चाहिए। ऐसे में अब अवैया बेरा के विधानसभा चुनाव में देखे बर मिली कि जयपुर विधानसभा के जनता जनार्दन इधारी कृष्णा ढंग के सियान भेजा थे काबर की विकास ला आगू बढ़ाना है। जयपुर विधानसभा विकास आज भी अधूरा है, जेला आगू भेजना है, आगू तक सबला विकास ला आगू बढ़ाना है। ऐसे में देखे पीढ़ी के आला कमान में यदि चंद्रा जी दावेदारी करे तो काम मोहर लगते, अब मोहर लगते तो निश्चित ही जे हिसाब से चंद्रा जी बात कह रही ने कि जनता जनार्दन के माया दुलार मिला थे और वो मन के आशीर्वाद मिला थे, तो निश्चित ही जयपुर विधानसभा से जीत के जा सकते और विकास लागू बढ़ा सकते। अब यह बेरा में फिर हुई मुलाकात नावा दावेदार के साथ, नावा विधानसभा के साथ। अभी के बेरा में नारा 24 की टीम लदाओ मन आप में इजाजत। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।